हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द फादर ऑफ द नेशन के बारे में। दैट मीन्स कि गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। मतलब कि अगर बात करें तो जो इंडिया को फ्रीडम मिली है बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, कि इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और भी बहुत से लीडर थे अलॉन्ग विथ, जो मेन लीडर जो यहाँ पे हुए थे वो गांधी जी हुए थे, जिनको सभी अपना आइडल कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे देखो, गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो मैं ये नहीं बात करूंगा कि इनका जन्मदिन मतलब जन्म कब हुआ। सबको पता है कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। अब ये पोरबंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था? काथियावाड़ डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट में? आपके गुजरात में। राइट, ये सभी को पता है। बट यहाँ पे बात करें कि इनको फादर ऑफ द नेशन क्यों बोला जाता है। देखो, फादर ऑफ द नेशन अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम जो ये एड्रेस जो किया गया था इन गांधी जी को इस टाइटल से एज द फादर ऑफ द नेशन, वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में एड्रेस किया 1944 में। ऐसे रेडियो में वो एड्रेस कर रहे थे लोगों को, तो उस टाइम पे इन्होंने गांधी जी को जब उनके बारे में बात करी तो उनको किस नाम से एड्रेस किया? द फादर ऑफ द नेशन। राइट, कि बोला इनके साथ जो है, जो मतलब जितने भी लोग इनको फॉलो करते हैं, ये सब लोगों को साथ लेके चले हैं टू गेन इंडिपेंडेंस। राइट, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इनको नाम दिया था फादर ऑफ द नेशन और फादर ऑफ द इंडिया बोला था। तो बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइटल को अडॉप्ट कर लिया था गांधी जी के लिए, कि अब इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। बट हमारे यहाँ पे बात करूं, इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मेनली जो मेजर गांधीयन आइडियोलॉजी जो है, जो मेजर आइडियोलॉजीज हैं गांधी जी की, मैं उनके बारे में बात करूंगा। राइट, तो सबसे पहले जो मेजर आइडियोलॉजी में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट आइडियोलॉजी जो गांधी जी की रहती है वो रहती है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है, ये क्या है? ट्विन बेसिक फीचर्स हैं और पिलर्स हैं गांधीयन आइडियोलॉजी के। ट्विन बेसिक पिलर्स। और यहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके में कि विच आर द ट्विन बेसिक पिलर्स ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। तो वो थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। राइट, अब बात करें तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रूथ क्या है? तो गांधी जी क्या बोलते थे कि ट्रूथ हमारे पास, ट्रूथ मीन्स, ट्रूथ आपके पास एक आएगा, आपके पास यहाँ पे रिलेटिव ट्रूथ, और एक आपके पास आएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रूथ। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव ट्रूथ क्या है? गांधी जी बोलते थे रिलेटिव ट्रूथ क्या है, ये डिपेंड करेगा आपके सर्कमस्टांसिस पे। दैट मीन्स ये आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा कि जो ठीक है, जो अभी चल रहा है सर्कमस्टांसिस में, जो आपने देखा ठीक है, वो रिलेटिव ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट मीन्स वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस। बट ये जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि हमें पता है कि ये है ही है। ठीक है, अब बात करें फॉर एग्जांपल सर्कमस्टांसिस। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें पता है कि जो पर्सन एक बार बर्थ लेता है उसकी डेथ होगी ही होगी, मृत्यु होगी ही होगी। तो मृत्यु क्या है? एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो यहाँ पे बोला गया, और ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है इज अ रियलिटी। तो गांधी जी ने क्या बोला कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो क्या है? हमारे पास अल्टीमेट रियलिटी है, वो सच्चाई है।
अब यहाँ पे बोला कि ये सर्कमस्टांसिस पे बेस्ड होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये सच्चाई ना हो, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसिस। ठीक है, कि कैसे सर्कमस्टांसिस वहां पे बोले गए, ठीक है, कि क्या सर्कमस्टांसिस थे, उसके बेसिस पे आपने जो उसको डिफाइन किया वो आ गया रिलेटिव ट्रूथ, दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसिस। बट एब्सोल्यूट ट्रूथ ये सर्कमस्टांस पे बेस नहीं करेगा कि हमें पता है चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांस हो, किसी की डेथ होगी तो वो होगी होगी, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। किसी का बर्थ होना है वो होगा ही होगा, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कुछ हो जाए, जिसका बर्थ होगा वो होगा ही होगा, जिसकी डेथ होनी है वो होगी होगी, वो अल्टीमेट और रियलिटी है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, राइट। अब यहाँ पे गांधी जी क्या बोलते थे कि जो हमारा जो अल्टीमेट अब गांधी जी ने यहाँ पे बात करी कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो क्या है। अब गांधी जी बोलते थे कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो कौन है, गॉड। गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, कि भगवान जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो है ही है। और यहीं पे गांधी जी बात करते थे मोरालिटी की, कि मोरालिटी क्या है। मोरालिटी क्या है, दैट मीन जो हमारी हम बात करें कि मॉरल वैल्यूज जिनको हम बोलते हैं, तो मोरालिटी गांधी जी बोलते थे दीज आर मॉरल लॉज है, मॉरल लॉज एंड कोड्स हैं, जो क्या है, इसके बेसिस है, किसके बेसिस है, ट्रूथ एंड वायलेंस, नॉन वायलेंस के बेसिस है, क्या आपके पास अल्टीमेट ट्रूथ एंड मोरालिटी, राइट। तो ये याद रखना। तो ये था हमारे पास फर्स्ट आइडियोलॉजी। अब सेकंड आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो सेकंड आइडियोलॉजी जो थी गांधी जी की वो थी सत्याग्रह। अब ये जो सत्याग्रह जो डिपेंड था, ये जो बेस्ड था सत्याग्रह, ये गांधी जी की फर्स्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, जो अभी हमने बात करी, ये बेस्ड था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे। गांधी जी के जो इसके दो बेसिक पिलर थे सत्याग्रह के, वो थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब ये जो सत्याग्रह गांधी जी जो लॉन्च करते थे, ये किसके अगेंस्ट किया जाता था, जो भी इनजस्टिस होता था सोसाइटी में, या फिर ऑपरेशन के अगेंस्ट, अगर ब्रिटिश जो है ऑपरेशन करती थी या कोई भी ऑपरेशन करता था तो उनके अगेंस्ट, एंड जब भी एक्सप्लॉइटेशन हो तो उसके लिए इसको एज अ वेपन यूज किया जाता था सत्याग्रह, ठीक है, इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है, सत्याग्रह को, जो सत्याग्रह बेस था टोटली ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे। बट अगर मैं सत्याग्रह के ओरिजिन की बात करूं, तो सत्याग्रह के ओरिजिन की बात की जाए तो इनका जो मेंशन है, इनका जो मेंशन हमें फाउंड होता है वो उपनिषद में भी होता है, एंड इन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीर, दैट मीन्स जैनिज्म की टीचिंग्स में भी हमें क्या मिलता है, इनका सत्याग्रह का मेंशन मिलता है, राइट। इसके बाद ये थे दो आइडियोलॉजीज। अब थर्ड आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अब थर्ड आइडियोलॉजी में गांधी जी बात करते थे सर्वोदय की। अब जो थर्ड आइडियोलॉजी रहेगी वो रहेगी सर्वोदय, सर्वोदय। अब जैसे कि आपको पता है, मतलब सर्वोदया का मतलब यहाँ पे बात की जा रही है यूनिवर्सल अपलिफ्ट की। यूनिवर्सल अपलिफ्ट मीन्स सबका अपलिफ्टमेंट, और दैट मीन्स यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई कि हमें क्या करना है, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। तो जैसे हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो ये जनरली अगर देखा जाए तो ये किसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, सर्वोदय गांधी जी की आइडियोलॉजी से, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी बात करते थे यूनिवर्सल अपलिफ्ट की, सबके
विकास की, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, तो सबका भला गांधी जी चाहते थे, तो बोलते थे सब साथ देंगे तो हम सबका क्या करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो गवर्नमेंट बार बार बात करती है सबका साथ सबका विकास, वो टोटली किसकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, राइट। अब चलिए अब नेक्स्ट आइडियोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आइडियोलॉजी जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी स्वराज। अब स्वराज का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे बोला गया मीन्स सेल्फ रूल। देखो जो आप बात करते हो कि स्वराज की डिमांड करी गई आईएनसी में, मैं वो बात नहीं करता, क्योंकि हर किसी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस थी वो अलग थी स्वराज की, कोई क्या बोलते थे कोई क्या बोलते थे। हम बात करेंगे यहाँ पे गांधी जी के अकॉर्डिंग। अब गांधी जी क्या बोलते थे, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। तो गांधी जी यहाँ पे क्या बोलते थे, स्वराज क्या है कि वी गेट व्हाट गवर्नमेंट वी डिजर्व। अब बोला कि स्वराज क्या है, स्वराज हमें कब मिलेगा, जब जैसी गवर्नमेंट हम चाहते हैं, जब हमें वैसी गवर्नमेंट मिल जाएगी तब हमें क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा, सेल्फ रूल मिलेगा। तो बोला यहाँ पे गांधी जी इंस्पायरेशन जब देते थे तो इस पे जब गांधी जी ने एक्सप्लेनेशन दी, बोला जो गवर्नमेंट हम डिजर्व करते हैं वो हमें कब मिलेगी, तो हमें कब मिलेगी, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। बोला एक बार गवर्नमेंट मिल गई बट हमें लगा कि वो हमारी डिजायरेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब हमें सिर्फ उस गवर्नमेंट में ही इंप्रूव नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने आप को भी क्या करना है, इंप्रूव करना है। अब जैसे ही हम अपने आप को भी इंप्रूव करेंगे, अलोंग विद गवर्नमेंट भी इंप्रूव होगी, देन वी विल गेट स्वराज। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि हमें क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा, अटेन स्वराज और विल गेट स्वराज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करने पड़ेगी, अपने आप में तो करनी पड़ेगी, अलोंग विद गवर्नमेंट को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये था गांधी जी के स्वराज का मतलब। अब इसके बाद गांधी जी जो जनरली जब ये आर्टिकल्स पब्लिश करते थे न्यूज़पेपर में, तो उसमें भी समटाइम डेफिनेशन दी। तो यहाँ पे क्या बोला, अब यंग इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें गांधी जी ने स्वराज को डिफाइन किया ऑन सितंबर 15 1921 को। जब गांधी जी ने बोला कि स्वराज क्या है, तो गांधी जी ने क्या बोला, स्वराज मीन्स एबिलिटी, ये हमारी एबिलिटी है टू रिगार्ड एवरी इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। हमें क्या करना है, हर इनहेबिटेंट जो है इंडिया का, उसको एज आर ऑन ब्रदर एंड सिस्टर जो है, एज आर ऑन ब्रदर एंड सिस्टर जो है वो रिगार्ड करना है। तो ये है बोला स्वराज, मतलब कि ये हमारी एबिलिटी है कि हम हर एक इनहेबिटेंट जो है इंडिया के, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नहीं है, चाहे वो फॉरनर ही क्यों नहीं है, बट उनको हमने क्या कंसीडर करना है, ब्रदर एंड सिस्टर। वहीं पे गांधी जी जब सीलोन में थे, दैट मीन श्रीलंका में थे, इन सीलोन, और श्रीलंका आज की डेट में श्रीलंका जिसको बोलते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पे स्वराज को डिफाइन किया। तो यहाँ पे बोला, गांधी जी ने बोला कि फाइट फॉर स्वराज मीन्स कि जब हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, मीन्स नॉट मियर पॉलिटिकल अवेकनिंग। मतलब इसका मतलब यही नहीं है कि हमें राजनीतिक अवेकनिंग करनी है, मतलब राजनीति के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में जानना है, नॉट मियर या अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जानना है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, बट एन बोला ऑल अराउंड अवेकनिंग। मतलब यहाँ पे हर एक फील्ड में क्या होना चाहिए, अवेकनिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए।
नॉट मियर पॉलिटिकल अवेकनिंग बट एन ऑल अराउंड अवेकनिंग, जिसमें ऑल अराउंड अवेकनिंग मतलब यहाँ पे आपकी सोशल अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए, आपकी मोरल अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए, एंड आपकी पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए। तो एक्चुअल में ये था, गांधी जी ने बोला कि अगर आप स्वराज के लिए लड़ रहे हो तो उसका मतलब क्या है, आपको पॉलिटिकल अवेकनिंग तो करनी ही करनी है, साथ में आपको सोसाइटी में भी अवेकनिंग लानी है, अवेयरनेस लानी है, आपको एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लानी है, आपको मोरल वैल्यूज को अपलिफ्ट करना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, राइट। तो ये आपके पास क्या होगा, एक्चुअल में आप तब स्वराज जो है वो अटेन करोगे, राइट। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास आइडियोलॉजी रहेगी गांधी जी की, वो है ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप क्या बोलता है, देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रस्टीशिप की बात करूं तो आज की डेट में मैं इसको कंपेयर करूंगा सोशलिज्म से। अब सोशलिज्म से ये मतलब नहीं है कि जो सोशल वर्कर, जैसे जो कोविड-19 के टाइम पे ना, चार बंदे जाके क्या कर रहे थे, एक बंदे को 4 केले दे रहे थे, दैट इज नॉट सोशलिज्म, राइट। तो सोशलिज्म क्या है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे। अब सोसाइटी का वेलफेयर कब होगा, जब सोसाइटी में रह रहे इंडिविजुअल का और पीपल का क्या होगा, वेलफेयर होगा। जब सोसाइटी का वेलफेयर होगा तो अल्टीमेटली नेशन का वेलफेयर होगा। अब हम क्या, यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में अब मैं बात करूं तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अगर हमें वेलफेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को मिलके फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे होगा, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आयुष्मान भारत की बात करता हूं। अब आयुष्मान भारत के अंडर आपका क्या बना है, नेशनल हेल्थ कार्ड बना है, जिसके अंडर आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 5 लाख तक जो है फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हो अपनी। तो अब 5 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट हो सकती है, तो अल्टीमेटली जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप करवा रहे हो, जिसमें गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, सारा पे करेगी जो भी उनका बिल होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों मिलके काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये है सोशलिज्म। तो यही बात गांधी जी बोलते थे। अब गांधी जी क्या बोलते थे इसमें, गांधी जी सेड ट्रस्टीशिप क्या है, ये आपके पास एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी है, मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिकल, सोशल और इकोनॉमिकल पॉलिसी है, फिलॉसफी है। अब यहाँ पे बोला सोशल इकोनॉमिक फिलॉसफी है, जिसके अंडर क्या होगा कि ये जो रिच पीपल हैं, जो आपके पास रिच क्लास है, इनकी ड्यूटी बन जाती है, दैट मीन्स ये रिच पीपल क्या है, ट्रस्टीज हैं, किसके, ट्रस्ट के, जो आपके पास ट्रस्ट होते हैं, ये जो रिच पीपल होंगे ये ट्रस्टीज होंगे, ट्रस्ट के, जो क्या हेल्प करेंगे, मतलब वो किसके बारे में देखेंगे, लुक आउट करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। दैट मीन्स वो वेलफेयर की बात करेंगे, जो पुअर पीपल हैं उनके वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोला रिच पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ट्रस्टीज होंगे, एज अ ट्रस्ट की तरह काम करेंगे और वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए जो है वो काम करेंगे, राइट। तभी तो तुम्हें पता है कि अगर मैं बात करूं तो जो रिच पीपल होते हैं, जिनकी टर्नओवर ज्यादा होती है, ज्यादा इनकम होती है, तो उनसे ज्यादा टैक्स टैक्स लिए जाते हैं, काइंड ऑफ दे, बट उनको हम ट्रस्टी कंसीडर करते हैं। उस टैक्स को क्या किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टैक्स को सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो काइंड ऑफ ये क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, जो अभी हमने बात करी स्वराज में कि सोशल अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये है गांधी जी की नेक्स्ट आइडियोलॉजी थी, ट्रस्टीशिप। अब जो लास्ट आइडियोलॉजी गांधी जी की आएगी वो है आपके पास, वो है स्वदेशी।
अब नेक्स्ट जो सिक्स्थ आइडियोलॉजी है गांधी जी की, वो है स्वदेशी। अब स्वदेशी, अब ये जो वर्ड जो है डिराइव किया गया है फ्रॉम संस्कृत वर्ड से। स्वदेशी वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम संस्कृत वर्ड से, जिसका मतलब है स्वदेश। स्व का मतलब सेल्फ, देश का मतलब कंट्री, मतलब हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो यहां से अल्टीमेटली तो स्वदेशी का मतलब क्या हो गया, मींस वंस ओन कंट्री, कि जो हमारी कंट्री है, यही बात होगी, राइट। तो ये थी नेक्स्ट आइडियोलॉजी आपके पास स्वदेशी गांधी जी की, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।